Hello everyone, my name is Shagufta Shireen and welcome to my channel Invitation to English. So today I decided to start our book 2. So I'm starting with chapter 1 obviously, that is 3 questions by Leo Tolstoy. So introducing the author. Leo Tolstoy, 1828 to 1910, was a Russian writer who primarily wrote novels and short stories. Later in life, he also wrote plays and essays. His War and Peace and Anna Karenina are acknowledged as two of the greatest novels of all time. So जो हमारे राइटर है लियो टॉल्स्टॉय, उनका जन्म 1828 में हुआ था और उनकी डेथ 1910 में हुई थी. वो एक रशियन राइटर थे जो स्टार्टिंग में कुछ नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखा करते थे, बट आगे चल के अपने लाइफ में उन्होंने बहुत सारे प्लेज और एसेज भी लिखा. सो इट वंस ऑकर्ड टू अ सर्टेन किंग. एक किंग था, उसके दिमाग में कुछ आया that if he always knew the right time to begin everything, कि अगर उसे ये पता चल जाए कि किसी चीज़ को स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है, if he knew who were the right people to listen to, और अगर ये वो जान जाए कि कौन लोग अच्छे हैं जिनकी बातें उसे सुननी चाहिए, and whom to avoid, और किसकी बातें नहीं सुननी चाहिए. And above all, if he always knew what was the most important thing to do, और अगर उसे ये पता चल जाए कि हमेशा सबसे important चीज़ क्या होती है करने के लिए, he would never fail in anything he might undertake. So वो किसी चीज़ को भी करने से फेल नहीं होगा, चाहे वो जो भी करना चाहे वो easily कर सकता है. And this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. So इस पैराग्राफ का मतलब ये है कि जब किंग के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आए तो उसने अपने किंगडम में ये फैला दिया कि अगर मुझे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जिसने भी दिया मैं उसे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड दूंगा. और उसका ये क्वेश्चंस था, हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, फिर भी बोल देती हूँ. व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है, एंड हु आर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और सबसे इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी पीपल कौन है, एंड हाउ ही माइट नो व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और उसे ये कैसे पता चले कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो उसे करनी चाहिए. ये 3 क्वेश्चन का आंसर वो जानना चाहता था. एंड लर्नड मैन came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे ज्ञानी लोग किंग के पास आए, बट सबने अलग अलग आंसर दिया किंग को. देखते हैं क्या आंसर दिया उन लोगों ने. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action. सो फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई उन्होंने क्या दिया इतने सारे लोगों ने, तो कुछ लोगों ने कहा one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लोगों ने ये दिया कि आने वाले डेज, मंथ्स और ईयर्स का टाइम टेबल हमें पहले से ही बना के रखना पड़ेगा ताकि हम जान पाए कि इस दिन इस वक्त क्या होने वाला है, और वो टाइम टेबल बनाने के बाद हमें उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है. तभी एक इंसान जान पाएगा कि किसी चीज़ को करने का प्रॉपर टाइम क्या होता है, क्योंकि उसने खुद ही वो टाइम टेबल बनाया है तो उसे ऑब्वियसली पता होगा कि इस दिन इस टाइम पे मुझे ये करना है. ओके. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action, but that not letting oneself be absorbed in ideal pastimes, one should always attend to all that was going on. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने ऐसे भी दिया कि किसी चीज़ को करने का सही टाइम जानना इम्पॉसिबल है पहले से ही. सो हमें, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे साथ जो हो चुका है, हमारे पास टाइम में जो हो चुका है उस पर ज़्यादा अब्जॉर्व नहीं रहना है, और आगे जो हो रहा है और होने वाला है उन सब चीज़ों को अटेंड करना है, और उसमें से देखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको फील हो इस टाइम पे ये करना चाहिए वो आप करो. Now, others again said that, however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action, but that he should have a council of wise men who would help him to fix the proper time for everything.
और भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा दिया कि किंग कितना भी अटेंटिव हो जाए कि अभी क्या चल रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है उसके लिए भी कि पहले से ही जानना कि आगे क्या होने वाला है और कौन सा करेक्ट टाइम है जिसमें उसे वो चीज़ करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी बात बोला कि अगर वो चाहते हैं पहले से ही जानना तो वो अपने साथ कुछ वाइज मैन को रख सकते हैं, मतलब नॉलेजियस मैन को रख सकते हैं जो उन्हें हेल्प करेंगे प्रॉपर टाइम फिक्स करने के लिए, कि वो लोग टाइम टेबल बनाएंगे, वो लोग किंग को बोलेंगे कि आपको इस वक्त ये करना चाहिए। अगर वो ऐसे वाइज मैन रख ले तो शायद कुछ बात बन सकती है। बट देन अगेन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स which you could not wait to be laid before a council, but about which one had at once to decide whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore, in order to know the right time for every action, one must consult magicians. बाकी के जो लोग थे उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो होने से पहले किसी का वेट नहीं करती है। काउंसलर्स को ये पता चले कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, या किंग को पता चले उससे पहले ही वो चीज़ हो जाती है, तो वो उसका टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर किसी को फिर भी जानना है तो उन्हें मैजिशियंस को कंसल्ट करना चाहिए। इन लोगों ने मैजिशियंस से कंसल्ट करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि अगर हमें पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, हम उसी हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करेंगे। जैसे कि हमें 8 बजे स्कूल जाना है तो हम 7 बजे उठेंगे और रेडी होकर 8 बजे स्कूल पहुंच जाएंगे, वैसे ही। लेकिन अगर कितने बजे सुनामी आने वाला है ये तो हमें नहीं पता है, उस हिसाब से हम कुछ प्रिपरेशंस नहीं कर पाएंगे कि हम सेफ जगह चले जाएं। तो इन लोगों ने इसीलिए कहा कि अगर ये मैजिशियन से किंग कंसल्ट कर ले तो मैजिशियन बता देगा कि हाँ 8 बजे सुनामी आने वाली है, तो 8 बजे से बहुत टाइम पहले ही किंग अपने लोगों को अपने किंगडम से किसी सेफ जगह पहुंचा देगा, तो वो किंग का राइट टाइम होगा किसी चीज़ को करने का। Equally various were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priests, others the doctors, while some said the warriors were the most necessary. ओके तो एग्जैक्टली फर्स्ट क्वेश्चन के तरह ही इस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारे लोगों ने दिया, बहुत ही डिफरेंट तरीके से दिया। तो कुछ लोगों ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल जो किंग के साथ होने चाहिए वो है काउंसलर्स, टीचर्स, जो किंग को सही चीज़ें बता सके, सिखा सकें। और बाकी कुछ लोगों ने कहा कि प्रीस्ट, जो हमारे पुजारी होते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और भी कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और बाकी कुछ लोगों ने कहा कि जो सोल्जर्स, वॉरियर्स, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science, others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. ओके तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लोगों ने डिफरेंट दिया। कुछ ने कहा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइंटिफिक नॉलेज रखना, और कुछ लोगों ने कहा कि वॉरफेयर में स्किल्स होनी चाहिए, मतलब जंग के मैदान में कैसे लड़ना है उसका स्किल होना चाहिए। और बाकी कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है करने के लिए, मीन्स पूजा पाठ करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। All the answers being different, the king agreed with none of them and gave the reward to none. But still wishing to find the right answer to his questions, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. ओके तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला सभी क्वेश्चन का सारा डिफरेंट आंसर आ रहा था, और किंग को किसी भी आंसर में सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उन्हें कोई भी आंसर ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। लेकिन तब अभी भी वो चाहते हैं जानना कि उनके क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो उन्होंने डिसाइड किया एक हर्मिट से मिलने का। हर्मिट यहाँ पे किसको बोलते हैं? साधु संत को हर्मिट बोलते हैं, और वो अपने ज्ञान के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। ओके मैं आपको एक और बार रिकॉल कर दे रही हूँ कि वो 3 क्वेश्चंस क्या थे जो राजा के मन में आए। फर्स्ट क्वेश्चन था किसी भी चीज़ को करने का राइट टाइम क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हमारे सराउंडिंग में कौन होनी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन वो था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें करनी चाहिए। ओके तो इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स, ऑकर्ड, केम टू माइंड। ऑकर्ड यानी किंग के दिमाग में अचानक से आई। प्रोक्लेम्ड
मेड नोन पब्लिकली और ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड, यानी किसी चीज़ को ऑफिशियली डिक्लेयर करना, बताना. ओके. पास्ट टाइम्स, थिंग्स डन टू पास टाइम प्लीजेंटली. पास्ट टाइम्स यहाँ पे मतलब जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है, जो हम कर चुके हैं अच्छे से, उसे बोला जा रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चंस दैट ऑकर्ड टू द किंग? व्हाट डिड ही डू टू गेट द आंसर टू हिज क्वेश्चंस? The 3 questions that occurred to the king were: first, what is the right time for every action? Second, who were the most necessary people? Third, he might know what was the most important thing to do. तो what did he do to get the answers to his questions का आंसर होगा, he proclaimed it throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would answer his questions. Question number 2, what answers did the wise men give to his first question? Okay, all the wise men answered his questions differently. Some said to know the right time for everything, one must draw up a timetable in advance of days, months and years and must live strictly according to it. And some answered it was impossible to decide beforehand the right time for every action. Question number 3, how did the wise men answer his second question? Again, there were different answers to the second question also. Some said the people the king most needed were his counselors, and some said the priest, and some said the doctors, while some said the warriors were the most necessary. Question number 4, what answers did the king get for his third question? To the third question as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. Others said it was skill in warfare, and others again that it was religious worship. Question number 5, why did he decide to consult a hermit? The king decided to consult a hermit because all the answers being different and the king agreed with none of them. So in order to get the answers, he decided to consult a hermit who is widely renowned for his wisdom. Okay, so here we completed our unit 1, and in next video we will read our unit 2. And thank you so much to all the students who are watching this video. You guys are supporting me a lot. और प्लीज़ ट्राई करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी ये वीडियो कुछ काम आ सके. सो दैट्स इट. बाय एवरीवन. कीप लर्निंग.